हाँ जी। वो जहाँ पे भी हम लगाते रहेंगे, उस पानी को जहाँ पे भी लगाएंगे दर्द की जगह पर वो ठीक हो जाता है। बस। अच्छा, तो मैम ने हाँ। महालक्ष्मी पूजन में हमने एक कलश की स्थापना की थी और 3 दिन तक हमने अखंड जोत रखी और वो जो जल बनाया कलश के अंदर जो हमने जल रखा था, 3 दिन वो सिद्ध जल बन गया। उसमें काफी सारी चीजें डाली गई थी, तो शोभा मैम ने उस जल को यूज किया। इनको पेन था, चेस्ट में पेन था, इन्होंने वहां पे उस जल को लगाया तो इनका पेन काफी ठीक हो गया। इनको खांसी में भी रिलीफ मिला, तो ये बड़ी अच्छी बात है जी। अनु मैम, अनु मैम आपके कैसे एक्सपीरियंस रहे? मैम मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा, मेरे को भी दर्द था, मैंने वहां लगाया नेक्स्ट डे। हम दोनों की बात हुई थी, शोभा जी की और मेरी, तो हम लोगों ने यही एक्सपीरियंस शेयर किया कि बाकी बहुत अच्छा लगा पूजा करके। जी। और जब शोभा मैम ने मुझे बताया तो मेरे खुद के पैर में चोट लग गई थी, मतलब पैर मुड़ गया था मेरा। तो एंकल के ऊपर की साइड बड़ा दिक्कत हो रही थी मुझे, चलने में, खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही थी। जिस दिन मैम ने मुझे बताया, मैंने कहा मैं भी यूज करके देखती हूँ, मैंने भी लगा लिया और सच में मिरेकल हो गया। मतलब इवन इन 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर अंदर जैसी मैं बेड पे बैठी थी, उठी तो कोई पेन नहीं रहा। और उसके बाद मैंने उसको लगाई है 2-3 बार और मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। जबकि इतना पेन था कि चला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि उसमें वो खड़े होते लचक आ गई थी कोई। तो मैम ने मुझे बताया, मैंने कहा चलो मैं यूज करके देखती हूँ जैसे मैम ने बोला। तो वाकई में उसके अंदर इतनी पावर तो है कि वो पेन किलर जल बन गया हमारे लिए। हस्बैंड को हेडेक हो रहा था, मैंने कल ऐसे हाथ उसमें डुबकी लगा के यूं लगा दिया तो उनके बढ़िया आराम आ गया। बोले ये क्या था, मतलब जादू सा हो गया कि 10 मिनट के अंदर सर दर्द गायब। तो बड़ा आज अच्छा मैम मेरे लगा। साथ भी, मैंने भी ऐसे ही किया, मेरे हस्बैंड के मेरी बेटी के सिर में दर्द था, हाँ तो जी, पानी लगाया तो उनको बहुत रिलीफ मिला। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा लगा जी। चलिए ऐसे एक्सपीरियंस हमें लाइफ में मिलते रहे, और क्या चाहिए। मेरा मिस कर दिया हम लोग। कोई बात नहीं जी, उसको कभी भी कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि दिवाली पे आप लोग करना चाहेंगे तो हम फिर से करवा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी बात करते हैं सिद्ध पूजा, जो ये हमारी जो थी सुख शांति वाली पूजा, कष्ट निवारक वाली, वो किस किसने करी थी? वो कौशल सर ने, हिमांगी मैम, आप लोगों ने किया था। कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम उसका? जिस टाइम पे कर रहे थे ना, वो रूम में काफी ऊर्जा लग रही थी, मतलब जैसे हैवी हैवी फील हो रहा था। फिर जैसे पूजा खत्म हुई ना, उसके बाद जैसे नॉर्मल हो गया। मतलब काफी वाइब्रेशन आ रहे थे हम लोगों को, कि जैसे मंत्र पढ़ रहे हैं ना, तो काफी तो वाइब्रेशन आ रहे आप थे। कह रहे थे जैसे घर में थोड़ा पॉजिटिविटी फील नहीं होती है, लेकिन पूजा के बाद कैसा लगा? एकदम हल्का हल्का हो गया मैम पूरा, मतलब जैसे कुछ है ही नहीं ऐसा। अच्छा, मतलब बिल्कुल क्लीन हो गया सारा कुछ, हाँ, नेगेटिविटी रिमूव हो गई। सब गुड, हो गई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैम। चलिए, और थैंक यू। मंत्र का जाप करते रहिए, अभी मंत्र सर नहीं हाँ छोड़ना वो आपने। हर रोज करता हूँ, हर रोज कर रहे हैं वो, हर मैम ने रोज। बताया था। एक 41 डेज तो वो चालू ही है, हाँ, मैम बात भी कर रहे हैं। वो अभी तो करते ऐसे रहिए ही हो गया, अभी तो बोल नहीं देता हूँ ऐसे ही, मेरे को हाँ, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप जैसे जैसे ये मंत्र करते जाएंगे ना, आप 41 डेज तो मैंने बोला है, अगर आप 3 मंथ कर लेते हैं तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और उसके मैडम बाद जो मैडम कौन सा मंत्र था वो उन लोगों को बताया था जो पूजा जिन में लोगों ने पूजा की है ना, ये उन लोगों को बताया है, अच्छा पूजा अच्छा, की विधि उन लोगों को ओके बताई गई है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप ये मंत्र जाहिर नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। नहीं ठीक है जी? हाँ जी, चलिए क्लास शुरू करते हैं हरजीत मैम, तो स्टार्ट हाँ जी, कीजिए। हाँ जी। चलो सबसे पहले मैं आज बताती हूँ, जैसे आर्थिक तंगी से गुजर रहा है हर कोई आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। पैसों को लेके दिक्कत आ रही है, काम को लेके दिक्कत आ रही है। पैसे बाद में आते हैं, खर्चा पहले हो जाता है। काम बाद में होगा और काम पहले होगा, और खर्चा जो है वो पहले तैयार खड़ा है, पैसे बचते नहीं है। आर्थिक तंगी से बचने के लिए आपको क्या करना है? वैसे आप सबने सुना हुआ है, मोर का पंख घर में रखने से बहुत अच्छा होता है रखना।
आपको क्या करना है, एक मोर का पंख लेके आएंगे। अगर मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो परेशान मत होइएगा। आप उसकी एक इमेज निकाल लीजिए, चाहे गूगल से निकाल लीजिए, बहुत सुंदर सुंदर मिल जाते हैं। उस मोर पंख को जब आप उसकी इमेज निकालेंगे तो उसको आपने जैसे वो बना हुआ है उसी शेप में उसको काट लीजिएगा। और उसको लगाना कहाँ है आपने, उस इमेज को जो आपने मोर का पंख लिया है उसको आपने छुपा कर लगाना है किसी पर्दे के पीछे अपने घर में, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाएंगे इसको। लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, क्योंकि मैंने लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। तो आप उसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाएंगे और छुपा कर लगाएंगे। इससे आपके जो आर्थिक तंगियां आ रही हैं, पैसों को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, और आर्थिक तंगी जो है वो आपकी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। बस आपको एक छोटा सा यही काम करना है, मोर के पंख की इमेज को अपने घर में किसी पर्दे के पीछे छुपा कर लगाना है। डंडी नीचे होगी उसकी? हाँ जी, वैसे नीचे ही लगाएंगे ना डंडी, तो जैसे मोर का पंख होता है वैसे ही लगाएंगे। ठीक है मैडम और बड़ा या छोटा? जो भी आपको मिलता है वो ले लीजिए, बड़ा छोटे का कोई नहीं है, वो आप छोटा ले लीजिए, बड़ा ले लीजिए, जो भी है आप लगा सकते हैं। हाँ जी नरेंद्र जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे घर का डायरेक्शन देख रहा था, साउथ ईस्ट। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। मैडम साउथ ईस्ट में लगाना है? हाँ जी, साउथ ईस्ट में लगाएंगे मैम इंग्लिश में ओके, इंग्लिश में बताइए। मैम भेज दूंगा नरेंद्र जी ओके भेज सर, देंगे ओके, इंग्लिश में। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। अब क्या होता है, हम कहीं मार्केट जाते हैं, ठीक है जी, वहां से हमें बिल मिल गया, हमने पेमेंट कर दी, वो बिल मिल गया, और हमारे बिल आगे जमा कराने वाले, हमने क्या किया, जो पर्ची लाए सारी पर्चियों को इकट्ठा करके एक ही जगह रखते गए, साथ में पैसे पड़े हैं, साथ में बिल पड़े हैं, कुछ बिल जमा किए हुए हैं, कुछ जमा करवाने वाले हैं, कुछ हम खरीद के लाए हैं, वो भी पर्चियां पड़ी हुई हैं, वो भी हमने पेमेंट करी है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, जो बिल हैं और जो आपने जो खरीदा हुआ सामान है, जो उसकी पर्चियां हैं, सबको अलग अलग रखिएगा। खास करके पैसों के साथ तो आपने बिल्कुल नहीं रखनी है। और आप 2 फाइलें बना लीजिए, फाइलों में अलग अलग से रखिए। हम क्या करते हैं, लेडीज की भी आदत होती है, हमारी भी आदत होती है, हम जाते हैं, पर्ची ली डाल दिया पर्स में, पर्ची ली डाल दिया पर्स में, वो सारे मिक्स हो जाता है। तो इससे भी हमें पैसों में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, हमें पैसों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इन बातों का आप खास ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको लेडीज के लिए बता रही हूँ, जेंट्स के लिए भी बता रही हूँ, ये दोनों करेंगे। आप लिख लीजिएगा। आपको क्या करना है, एक छोटा सा हल्दी का टुकड़ा लेंगे, हल्दी कोई भी हो, पीली हल्दी जो है उसका टुकड़ा लेना है आपने, साबुत छोटा सा लीजिएगा। और लेडीज के पर्स में तो बहुत जगह होती है, और जेंट्स के जो पर्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप छोटा सा टुकड़ा अपने पर्स में रखें। उस जो आप हल्दी का टुकड़ा लेंगे ना, उसके ऊपर आपने एक नंबर लिखना है, नीले पेन से लिखेंगे। नंबर लिखिए 858 520 741। ये हल्दी के टुकड़े के ऊपर आपने नंबर लिखना है। ठीक है जी? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। मैम ये तीनों नंबर अलग अलग है ना? हाँ, नंबर तीनों अलग हैं, लेकिन लिखेंगे इकट्ठा ही, इकट्ठे लिखने हैं आपने हल्दी के टुकड़े के ऊपर। हाँ जी, अलग अलग नहीं लिखने हैं, तीनों नंबर इकट्ठे करके। हाँ जी हाँ जी, मेरे को गेस्ट आए तो मैं 10 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ, ठीक है? तुम संभाल लो। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, जाइए आप अटेंड करिए अपने गेस्ट को, अच्छे से चाय पानी पिलाइए, खूब मिठाइयाँ खिलाइए दिवाली की चलो ठीक है। तो आप उस हल्दी के टुकड़े के ऊपर नंबर लिखेंगे
858520 ठीक है जी। ये 3 नंबर 741 बोला था ना अभी। 741 लिख, चलो ठीक है 741 लिख लीजिए। ये तीनों नंबर लिख के आपने इनको अपने पर्स में रखना है वीरवार के दिन। वीरवार के दिन अपने पर्स में रखेंगे। मैम गैप डालना बीच में। लेडीज भी नहीं, हल्दी के टुकड़े पे क्या गैप डालोगे, आप छोटे से टुकड़े पे आपने लिखना है तो आप थोड़ा थोड़ा सा साथ साथ में लिख लीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपके पैसों में बरकत आएगी, आपके पर्स में बरकत आएगी। पैसों को लेकर जो आप खर्च होते हैं, बिना वजह के पैसे खर्च हो जाते हैं, वो आपको उसमें भी राहत मिलेगी। ठीक है जी। लेडीज को एक काम होता है, अपने पर्स में एक सिल्क का रुमाल रखिए। कलर येलो कलर हो सकता है, हरा रंग ले सकते हैं, लाल रंग ले सकते हैं, नीला रंग ले सकते हैं। इन चारों में से कोई रुमाल ले लीजिए और सिल्क का होना चाहिए। ये कपड़ा सिल्क का होना चाहिए। उस कपड़े के ऊपर आप कुछ चेंज बांध के अपने पर्स में रखिए। ठीक है जी। और आपने अफर्मेशन, हाँ जी सॉरी मैम बीच में टोका आपको। हाँ जी मैम 3 येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर और नीला रंग, ब्लू कलर। हाँ जी ब्लू कलर। उसमें आपने सिक्के रखने हैं अपने पर्स में और उनकी गांठ बांधनी है और अपने पर्स में रख लीजिए। लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आपने अफर्मेशन डालनी है कि ये जो पैसे हैं ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। कभी आपको जरूरत पड़ती है, आप मार्केट जाते हैं तो आप उनमें से पैसे निकाल के खर्च कर सकते हैं, लेकिन जितने पैसे आप खर्च करेंगे वापस उतने पैसे उसमें डाल के रखेंगे। ज्यादा भी डाल सकते हैं। रुमाल सिल्क का होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, आ गया समझ में सबको। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत बढ़िया नंबर, जिसको आपने एक येलो कलर का कागज लेंगे, पीला रंग जो होता है, इसको भी आपने वीरवार को ही करना है। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो आपने सुबह उठ के पहले नहा धो के इसको आप तैयार कर लेंगे रात में। ठीक है। और उसके बाद आपने जहाँ पे आप दिया बत्ती करते हैं अपने मंदिर में, जो आपने जगह बना रखी है वहां पे, उस पर्ची को आपने उस दिए के नीचे रखना है। ठीक है जी। येलो कलर का पेपर लेंगे, चौरस टुकड़ा होना चाहिए। रेड कलर के पेन से लिखेंगे आप उसके ऊपर नंबर लिखिए 4 2 7 1 0 4 2 7 1 0। ठीक है जी। इस नंबर को आपने लिखना है और आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छा है। एक तरफ तो आप ये नंबर लिखेंगे, अंदर की तरफ आप अपनी विश लिखेंगे, जो भी आपको चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं रेड कलर से लिखिएगा। और इसको वीरवार को आपने उस दिए के नीचे रखना है जो आप जलाते हैं अपने घर में। ये नंबर और ये जो विश है उसको पास पास ही लिखना है क्या? मान लीजिए जैसे ये कागज है, ये प्लेन कागज है। ठीक है जी। एक तरफ
आप अपनी विश लिखेंगे। जब इसको आप फोल्ड करेंगे तो बाहर की तरफ उसके ऊपर अपना नंबर लिखेंगे वो। क्या जी? आ गया समझ में? आ गया मैडम समझ? हेलो, यस मैम, यस आ गया। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको, हाँ जी, अपनी विश लिखनी है और अफर्मेशन डालनी है आपने। और जब आप दिया जलाएंगे, दिए के नीचे आप अपनी विश रखेंगे, तो इस आपने 20 मिनट कम से कम आंखें बंद करके, जहां पे आपने ये विश रखी है, बैठकर आपको ध्यान लगाना है और आपने विजुलाइज करना है कि आपने जो विश लिखी है वो आपकी पूरी हो गई है। आपने जो चाहा है, उसमें आपने जो लिखा है वो आपको मिल गया है। ठीक है जी। इसी तरह से आपने इस विश को अगले वीरवार से इसको आप बर्न कर देंगे और अगले वीरवार दोबारा विश बनाएंगे नई, और फिर इसी तरह से करेंगे। ठीक है जी। मैम थर्सडे वाले दिन ही विश बर्न करनी है? हाँ जी, वीरवार को ही। मैम वीरवार, जैसे वीरवार का वीरवार यानी मैम थर्सडे, थर्सडे, थर्सडे। ओके। हाँ जी, थर्सडे, संडे नहीं। हाँ जी, हाँ जी नरेंद्र जी। ठीक है। और किसी का कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए। कितने वीरवार करना है मैडम? हाँ जी, कितने जब वीरवार तक आप, जबकि तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती आप करते रहिए। तो मैडम ये पर्ची दिए के नीचे पड़ी रहेगी पूरा हफ्ता? हाँ, एक हफ्ता पड़ी रहेगी और आपको डेली धूप बत्ती करनी है। और जो आप अपने जो भी आप जाप करते हैं वो करेंगे और 20 मिनट बैठकर ध्यान लगाएंगे। डेली? हाँ जी, डेली करना है आपको। डेली दिया मैम वो जलाएंगे? अरे और 2 टाइम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर सुबह भी करिए और शाम को भी करिए, टाइम डेली एक रखिएगा। हाँ जी, दिया डेली जलाना है क्या? दिया दिया डेली तो जलाना है? आप जोत बत्ती करते हैं ना घर में, डेली करते होंगे जोत। हाँ, डेली करना है आपको, डेली जोत जलानी है। जोत जला लीजिए, देसी घी का दिया जला लीजिए, जो आपको। हाँ जी नरेंद्र जी बोलिए। सॉरी मैम, आपका जो साबुत हल्दी पीस वाला जो था वो भी थर्सडे ही है ना? हाँ जी, वो भी वीरवार को ही करना है आपको। आप वीरवार बोल रहे थे, मैं रविवार समझ रहा था। थर्सडे, थर्सडे, थर्सडे। थर्सडे को करना है। जी 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 जी। वॉल पे साउथ ईस्ट में क्या टांगने के लिए बताया था? मोर का पंख। नहीं हाँ, मोर का पंख, लेकिन वो हाँ जी, सीधा हाँ जी, बोला है, कैसे सीधा बोला था? मोर का पंख की आप एक पिक्चर ले लीजिए। अगर आपके पास मोर का पंख नहीं है तो आप पिक्चर निकलवा लीजिए, गूगल पे बहुत अच्छी मिल जाती हैं। आप एक मोर पंख की पिक्चर निकलवा लीजिए, उसको काट के अपने घर के पर्दे के पीछे साउथ ईस्ट में लगा लीजिए। इससे आपकी जो आर्थिक तंगी आ रही है, आपका उसमें सुधार होगा। हाँ जी, हाँ जी, कर्टन के पीछे लगा लीजिए। ओके ओके ओके। कर्टन के बैक साइड में। हाँ जी। मैम वो जो पर्ची जो रखना है दिया के नीचे, अगर दिया बुझ जाए तो पर्ची उठा के साइड रख दे, फिर दूसरे दिन नहीं जब नहीं, दिया जलाएंगे तो फिर पर्ची वही पड़ी रहेगी। जब आप नेक्स्ट डे दिया जलाएंगे तो वहां से दिया उठा लीजिए और वापस उसके ऊपर रख लीजिए। ओके। हाँ जी, फिर उसको साफ करके दूसरा जला दूं? हाँ जी, हाँ जी, वैसे कर लीजिए। मैम हाँ जी, ये मोर पंख की पिक्चर जरूरी है? मोर पंख ही लगा दें? पंख है तो आप पंख लगा लीजिए, बेस्ट है जी, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास मोर का पंख है तो मोर का पंख लगा लीजिए। और ठीक है, साउथ ईस्ट में कर्टेन नहीं लगा रखे तो
साउथ ईस्ट तो कहीं फिर और लगा लीजिए, जहाँ पे आपको पॉसिबल है वहां लगा लीजिए। मैम कोई ऐसा साउथ नहीं है। ईस्ट बीरो के पीछे रख सकती है हम? हाँ, छुपा के रखना ना मैडम, छुपा के रखना, छुपा होना चाहिए, जहाँ मर्जी लगा लो, बस ओके दिखना नहीं ओके चाहिए। अगर आप साउथ ईस्ट में लगाते हैं तो उसके ज्यादा बेनिफिट होंगे आपको। तो अगर नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं, है ना, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं कहीं पे, बस दिखाई नहीं देना चाहिए। गेट के पीछे लगा दो, गेट नहीं खोलते ना, गेट के पीछे। नहीं, गेट के पीछे नहीं लगाना, आपको घर के अंदर ही लगाना है। हाँ, घर के अंदर गेट के पीछे। गेट कौन सा आपका? रूम का दरवाजा, रूम जैसे का मेन दरवाजा, गेट। रूम का दरवाजा होगा। तो नहीं, लेकिन डोर क्लोज करते हैं तो रूम में बैठते तो भी दिखाई देता है ना वो डोर, तो वो तो दिखाई देगा आपको, दिखाना नहीं है किसी को, दिखाई नहीं देना चाहिए, वो ढका हुआ ही रहना चाहिए। तो मैम आप लोग एक फोटो ले लीजिए या मोर पंख ले लीजिए, फोटो लीजिए, मोर पंख ले लीजिए, आप लगा दीजिए साउथ ईस्ट के वॉल पे। उसको एक तो पेपर से ढक दो या कपड़े से ढक दो और ढके रहने दो, किसी को दिखना नहीं चाहिए। उसके ऊपर कोई तस्वीर, हाँ जैसे ठीक है, आप सीनरी लगा सकते हैं, उसके ऊपर कोई अच्छी सी फोटो लगा लीजिए, कोई अच्छी सी फोटो चिपका लगा दीजिएगा, बेशक फ्रेम की हुई, कोई भगवान जी की लगा दो, कुछ भी लगा दीजिए उसके ऊपर के बस दिखाई ना दे, जिससे वो आपकी जो, देखो क्या होगा, इसका कारण क्या है, जो उसमें से एनर्जी निकलेगी तो वो एनर्जी जो है, वो एनर्जी आपके अंदर ही रहनी चाहिए घर के, समझे आप? जो उस पंख में से जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी आपके घर के अंदर रहनी चाहिए। अगर आपको दिखेगा, जब कोई भी देखेगा, तो आप मान लीजिए सबके थॉट एक जैसे नहीं होते हैं, कोई घर में आता है अपने मन में पता नहीं क्या कितनी बुराइयां लेके आता है, क्या सोच के आता है बंदा, पता नहीं इसके घर में ये है वो है, ये तो ऐसे है, तो वो नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो इस पॉजिटिव एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। सबसे पहले जो है हमारे थॉट, नेगेटिव थॉट जो है वो जिस बंदे के लिए हमारे मन में आए हैं ना, उस बंदे तक वो पहुंचेंगे, उस बंदे को वो नजर लगेगी ही लगेगी, आपको नहीं पता चलेगा। आपके लिए आप बोलते हैं हमारे को ये हो गया वो हो गया, कई बार ऐसे बिना बात पे ही तबीयत खराब हो जाती है, उठने का मन निकल रहा है, पता नहीं क्या हो गया एकदम से अचानक। तो ये आपके लिए किसी के नेगेटिव थॉट्स जो हैं, जो आपको आपके तक पहुंचते हैं, वो आपको बीमार करते हैं। जो जेलसी होती है किसी के मन में आपके प्रति, वो चीज। हाँ जी, मुझे पूछना है, निगेटिव थॉट के लिए कुछ क्या वो हम कुछ कर सकते हैं क्या? वो आना ही नहीं चाहिए हमें, कर सकते तो इसके लिए आप इसके लिए अच्छा सोचिए उसको। अगर उसने आपके लिए नेगेटिव थॉट भेजे हैं तो आपने उसको नेगेटिव थॉट नहीं भेजने हैं, आपने उसके लिए अच्छा ही सोचना है, हे भगवान इसका भला हो। जब आप ये बोलेंगे, आप सुनिए, जब हम किसी को बोलते हैं कि इसका भला हो, तो भले का उल्टा क्या होता है? लाभ। बस, तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपको कोई बुरा बोल भी देता है तो आप यही बोलिए कि भला हो। आपने भला बोल दिया, लाभ उसका आपको मिलेगा। ये बड़ी गहराई की बातें हैं, कभी बैठ के सोचिएगा जरूर, देखिएगा। और जब आप ऐसे थॉट भेजेंगे ना किसी को कि उसने मेरे लिए ऐसे किया तो मैं ऐसे सोच, ऐसे नहीं करना आपने कभी भी। उसने एक गाली दिया तो मैं 10 दूंगी, नहीं, इस बात को आप नजरअंदाज करिए। होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगी, आपको लगता है कि फलाना बंदा मेरे लिए ऐसा सोच रहा है तो सोचने दो। तो आप ऐसी अफर्मेशन डालो कि हे भगवान, अगर इसका भला हो, ये यहाँ पे आने लायक ही ना रहे। बस ऐसे थोड़ा डालिए कि भाई ये हमारे लिए नहीं है, हम इसके लिए नहीं है, तो ये जहां भी है ये खुश रहे। आपने हमेशा ये बोलना है। मैम आज वीरवार है, आज कर सकते हैं मोर पंख का? अभी बिल्कुल कर लीजिए, आपके पास है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग की कोई वो नहीं है, आप जब मर्जी कर सकते हैं। वो हल्दी के टुकड़े के लिए है या आर्थिक तंगी दूर के लिए है ये मोर पंख? आर्थिक तंगी दूर करने के लिए है। आज मैंने आपको जितने रिचुअल बताए हैं
सब गर्जा वहीं से भी वो रिलेटेड है। हाँ जी, गर्जा गर्जा वो भी बताएंगे किसी दिन। लेकिन अभी जो आपको पैसों को लेके परेशानी आ रही है, काम को लेके परेशानी आ रही है, आर्थिक तंगी आ रही है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, आने से पहले ही खर्चा तैयार बैठा है, सैलरी आई नहीं, खर्चे पहले से आ रहे थे, बिल जमा कराना है, उसकी फीस देनी है, बिजली का बिल आ गया, पानी का बिल आ गया, मोबाइल का बिल आ गया, वो किस्त देनी है। तो इन सब कारणों तो से आते ही बचने हैं के लिए आप ये छोटे छोटे उपाय करिए। मैम, वो बिल तो इनसे आने ही है, बाकी के कितने दिन लगा खर्च रहेगा? नहीं, बिल तो आएंगे, लेकिन आप देखिएगा जब आप ये करेंगे ना, हाय तौबा नहीं मचानी, हाय बिल आ गया, हाय बिल आ गया, ऐसे हाय नहीं पानी है आपने। कोई बात नहीं, आया तो वेलकम, ये जमा तो मोर कराना ही पंख है। कितने दिन लगा रहेगा? मतलब लगा रहने दे इसको। तो क्या लगा आपको रहने क्या दीजिए, प्रॉब्लम है इसमें? रहने देना, लगा ही लगा रहने दो ना। लगा रहने दीजिए। आप पहले ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आप करेंगे तो आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। हाँ, पॉजिटिविटी आएगी, इनको फील होगा अपने आप को कि मेरे घर में पॉजिटिविटी है। हाँ, आपको खुद को अच्छा लगेगा, और पैसों को लेकर जो हाय तौबा मचती है ना, वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। आपके पास एक ही 100 बार रुपया करना है आया है, मैम, हाँ जी, एक ही बार बस एक करनी बार है। लगा दीजिए। हाँ जी, लगा के छोड़ दीजिए, लगा के छोड़ दीजिए बस। इनको बोलो मैडम बिल भी भर लोगे, आपके 2-3 सूट भी उस महीने में बन जाएंगे। सब कुछ होएगा जी, सब कुछ होएगा। हो बस विश्वास के साथ ये करिए, आप विश्वास के साथ जैसे जैसे आप करते जाएंगे, जैसे अब हमने धनतेरस पे ये लक्ष्मी पूजा करी है, तो ये मतलब इतनी, मैं क्या बताऊं, जिन लोगों ने करी है उनको ही पता है कि उनको क्या मिला है, उन्होंने क्या पाया है। और हमारे घर में इतनी, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे लक्ष्मी जी, और घर में इतनी पॉजिटिविटी और इतनी खुशी का माहौल, जैसे अंदर से खुशी होती है ना बंदे को, वो चीज थी। बिना मतलब के खुशी, और जैसे खुशी का माहौल, नाचने का मन कर रहा है, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले, मतलब अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा ना कि बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहती हूँ आप लोग भी करिए, ये पूजा करिए आप सब लोग। जैसे कमल मैडम ने बताया, जब दिवाली आएगी तब की तब कर लीजिएगा, लेकिन जो अभी इसी पूजा को आप दोबारा कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। जब आप करेंगे ना तब पता चलेगा। और देखिए, करने के बाद आप खुद कितने पॉजिटिव होते हैं ना, इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते आप। जब तक हम करेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा कि इस चीज का क्या रहस्य है। पूजा कैसे ठीक है जी? करनी मैम? हाँ जी, पूजन विधि तो आपको बता दी जाएगी, जो लोग इंटरेस्टेड हैं ग्रुप में आप लोग डाल दीजिए, मैं आप लोगों को उसका एनर्जी एक्सचेंज भी है 333। और जो दूसरी हमने पूजा बताई थी आपको, मनोकामना पूर्ति के लिए, जो सुख समृद्धि के लिए है, कष्ट निवारण के लिए पूजा है, उसकी जो सामग्री है वो अभिमंत्रित की गई है। ठीक है, वो सारी जो है वो करके भेजी जाती है। कौशल जी ने, हिमांगी जी ने मंगवाई थी हमसे, इनको भेजी गई है, तो इन्होंने भी किया यूज। अगर वो जो उसमें भेजी जाती है आपको सामग्री, उसको आप रोज भी थोड़ा थोड़ा, अगर गोबर के छोटे उपले पे थोड़ा सा करके धुआं उसका घर में देते हैं, तो बहुत पॉजिटिविटी उससे आ जाती है। उससे आप आराम से 2 पूजा कर सकते हैं, 2 से 3 पूजा आपकी हो जाती है, आहुतियां देकर अगर आप करते हैं तो। ठीक है, हम अगर यहाँ पे हमारे करते हैं तो हम पूरा यूज करते हैं उसको, हम ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग घर में करते हो तो आपका हवन उस तरीके से होता है, अपने तरीके से आप करते हो, थोड़ा थोड़ा डाला। हम जो डालते हैं आहुतियां, तो हमने तो अपनी होती है कि अगर 108 आहुतियां डालनी है तो उस 108 में 1 पैकेट हम पूरा कर देते हैं। अगर हमसे आप करवाना चाहते हैं वो पूजा, तो वो 1100 रुपए में यहाँ पे हमने करी है। और जिनके लिए भी की है, अगर हैं यहाँ पे चंदना भद्रा जी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप तो हमारी हर महीने ही कर दिया करो। मतलब इतना अच्छा लगा, उन्होंने हमसे करवाई लेकिन उसके बाद इतने अच्छे रिजल्ट उनको मिले, घर में इतनी पॉजिटिविटी, सब लोग पॉजिटिव हैं, तो अच्छा लगता है। और खुद भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 555 में वो सामग्री हम आपको भेजते हैं, कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा होते हैं उसमें आपके। उस सामग्री को भी यूज करके आप पूजा खुद कर सकते हैं। जो लोग मंगवाते हैं हमसे ये सामग्री, उनको सारी विधि बता दी जाती है कि कैसे कैसे क्या करना है।
ठीक है, और YouTube पे जाएगी वीडियो, फीडबैक अपने देंगे, वहां पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए। और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों की बदौलत 800 हमने कंप्लीट कर लिए सब्सक्राइबर, घिस घिस के कर ही लिए, उसके लिए भी चलो शुक्रिया तो बनता है आप लोगों का, सैल्यूट भी बनता है आप लोगों का। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 200 और रह गए हैं, जल्दी जल्दी पूरे करवा दीजिए, आप सबके सहयोग से ये चीज हो सकेगी। और नरेंद्र सर बहुत हेल्प करते हैं इसमें, मेरी बेचारे लगे रहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपको दिल से शुक्रिया, आप इतनी हेल्प हमारी कर रहे हैं। और आप सब भी, ये आपका अपना घर है, ये चैनल नहीं है, ये आपका अपना घर है। और अपने घर में अगर हम परिवार को बढ़ाते चलेंगे, उतनी हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी, वो आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। और एक बार सच्चे मन से करके देखिए, लगन से, अगर नहीं हो जाए तो आप भले क्लास छोड़ दीजिएगा, इतनी गारंटी देती हूँ। क्योंकि ये चीज ऐसी होती है, जैसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना, एनर्जी भी ऐसी चीज है। 4 लोगों को साथ जोड़ेंगे तो आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। करके देखिए, लोगों को और ज्यादा से ज्यादा जोड़िए, ग्रुप में लेके आइए, क्लास में लेके आइए। यहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा, लेकिन आपकी बदौलत अगर 2 लोग ठीक होते हैं तो उससे बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं है, उससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। आप दूसरों का करना शुरू कर दीजिए, आपका काम ईश्वर अपने आप कर देगा, ये सच है। अपना मत सोचिए, हमारे लिए तो बैठा है ना ऊपर वाला। जब हमने किसी की और, दूसरी की ओर सोचना शुरू कर दिया ना, तो ईश्वर फिर हमारे लिए सोचेगा। भी अपना तो सोच नहीं रहा, दूसरों के लिए लगा, तो इसके लिए कौन सोचेगा। तो चलो मैं बैठा हूं ना सोचने के लिए, तो एंजल्स हैं हमारे साथ, तो भला करना है। और जब कहते ना, फूल बेचने वाले के हाथों में खुशबू रह जाती है, तो भला करने वाले के हाथों में भी आशीर्वाद रह जाता है। तो इसलिए सब करना शुरू करें। लास्ट 1 मिनट बचा है, मैम कुछ कहना चाहें तो प्लीज। हरजीत मैम। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, जिनका हम मनी हीलिंग कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। हाँ, एक मैम ने लिखा था ना उसमें कि नरेंद्र जी आप बताइए ना। मनी मैम कल का मेरा था, कल उल्लू दिखा आपको, मैंने वीडियो और फोटो भेजा था। हाँ, दिन में उल्लू दिखा सर को, रात में तो बहुत बढ़िया सर को। और बहुत सुंदर था, मैंने तो कभी भी नहीं देखा उल्लू, पहली बार देखा। मंडे के दिन, ट्यूसडे को मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो मंडे के दिन मेरे पास था नहीं, अचानक से आ गया पैसा, वो भी आपको बता दिया था मैंने। हाँ जी, हाँ जी, बताया आपने मुझे, बड़ी अच्छी बात है। तो हम तो जो भी करते हैं दिल से करते हैं।